द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुधीर चौधरी को दुबई की शहजादी ने कायदे से लताड़ा है। एक कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया था तो दुबई की शहजादी ने उस कार्यक्रम के आयोजक को भी लताड़ा कि आपने इसे कैसे बुला लिया। उसके बाद सुधीर चौधरी को जो स्पीकर के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया था उनको सीधे तौर पर वापस कर दिया गया, उनका आमंत्रण रद्द कर दिया गया। यानी अब सुधीर चौधरी दुबई नहीं जाएंगे उस कार्यक्रम में। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि सुधीर चौधरी को सीधे सीधे लताड़ लगाई, यह बेइज्जत किया गया। बड़ी बेइज्जती, किसी कार्यक्रम में आपको बुलाया जाए और उसके बाद सीधे तौर पे आपका न्योता रद्द कर दिया जाए, आपको कहा जाए कि नहीं, आपको उस कार्यक्रम में प्रस्तुत नहीं होना, उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचना है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं सुधीर चौधरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं कि कहां पर कार्यक्रम था और जाने का प्लान था। उसके बाद दुबई की शहजादी ने एक एक ट्वीट करके कार्यक्रम के आयोजक थे उनको टैग किया, जो 33वीं वर्षगांठ जहां मनाई जा रही थी उसको टैग किया, और टैग करने के बाद यह कहा कि आपने कैसे बुला लिया। उन्होंने तुरंत उस आयोजक को भी फटकार लगाई और क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोबिया को इनवाइट करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस्लामोफोब जिसके अंदर है। यूएई की राजकुमारी ने सुधीर चौधरी को अपने देश में आमंत्रित करने के लिए आयोजक पर साधा निशाना। जी न्यूज के एंकर को कहा आतंकवादी। सीधे से सुनिए कि जी न्यूज के सुधीर चौधरी जो एंकर हैं उनको सीधे सीधे उसने आतंकवादी कहा, और एक कह दिया उन्होंने कि ऐसे लोगों को जो इस्लामोफोबिया जिनके अंदर है, जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जो मोदी भक्ति में लगे रहते हैं, वो हमारे देश में नहीं आ सकते हैं। यह खबर मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजकुमारी हैंड बित फैसल अल कासिम ने अपने टीवी प्रसारण के माध्यम से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में समाचार चैनल जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी की भूमिका के बावजूद अपने देश में आमंत्रित करने के लिए एक आयोजक की आलोचना की है। उस आयोजक क्या कहा उन्होंने? चौधरी को एक आतंकवादी के रूप में संबोधित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने आयोजक को याद दिलाया कि कैसे विवादास्पद टीवी एंकर नियमित रूप से इस्लाम और उसके अनुयायियों को बदनाम कर रहा है। उन्होंने आयोजक की आलोचना करते हुए कहा कि तुमने मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोब को आमंत्रित करने की हिम्मत कैसे की। डाटा उस आयोजक को कि क्यों आपने बुलाया है। भाई बताइए, ऐसे लोगों को जो जिनके अंदर इस्लामोफोबिया है, जो इस्लामोफोब है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है। सीधे सीधे लताड़ लगे। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में भी लिखा कि 2019 और 2020 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पर शो चलाया जहां उन्होंने नागरिकता विरोधी विरोध के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने शाहीन बाग, नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में नागरिकता विरोध का नेतृत्व करने के लिए मुस्लिम छात्रों और महिलाओं को निशाना बनाते हुए फर्जी स्टोरी चलाई। उन्होंने कहा कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंट्स एसोसिएशन के अबू धाबी चैप्टर से पूछा कि मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोबिया और नफरत क्यों ला रहे हो। यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां ऐसे शख्स की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या लिखा है हम आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि वो इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी रूपांतरण उसका सुना रहा हूं कि सुधीर चौधरी हिंदू दक्षिणपंथी एंकर हैं और अपने गहन इस्लामोफोबिक शो के लिए जाने जाते हैं। भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को लक्षित करते हैं। उनके कई प्राइम टाइम शो ने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ वास्तविक विश्व हिंसा में सीधे तौर पर योगदान दिया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को टैग करते हुए पूछा, आप यूएई में एक असहिष्णु आतंकवादी क्यों ला रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे टैग करते हुए पूछा है। सुधीर चौधरी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भारतीय टीवी एंकरों में सबसे आगे रहे हैं। वो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ अपने टीवी चैनल पर कार्यक्रम चलाते रहते हैं। उन्होंने पिछली साल कोरोना वायरस फैलाने के लिए भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था। यह बात भी साफ तौर पर कही जा रही है। तो सुधीर चौधरी की खूब भद्द पिटी है। उस एंकर को सीधे सीधे वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यानी अब वो यहां पर कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे उनको उस कार्यक्रम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और एक ट्वीट उन्होंने और किया है, वो उर्दू में है, मैं हिंदी में रूपांतरण करके बताता हूं कि उन्होंने लिखा कि जब एक कट्टर जातिवादी गाय के गोबर की पूजा करता है और मुसलमानों और परमात्मा को शाप देता है और संयुक्त अरब अमीरात के लिए अपनी पूरी मासूमियत के साथ हल करता है, और हमने अपने धर्म और हमारे पैगंबर के मजाक के अलावा कुछ नहीं देखा है और मुस्लिम कर्मचारियों की हत्या और निपटान को प्रोत्साहित किया है, भारत और कहीं और सम्मान, मजबूत सम्मान और बोलता है शांति, सुरक्षा और सहिष्णुता के देश में। यह बात उनके द्वारा कही गई है। नुसाइबा नाम की एक शख्स हैं, वो ट्वीट करती हैं, वो लिखती हैं कि नमस्ते,
क्या आप 33वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सुधीर चौधरी को स्पीकर के पद से हटाने की पुष्टि कर सकते हैं? यह परेशान करने वाला है कि एक जनसंहार समर्थक एंकर जिसने कुटिलता से कोरोना जिहाद शब्द गढ़ा और भारतीय मुसलमानों को नीचा दिखाना जारी रखा, को सबसे पहले आमंत्रित किया है। यह बात भी कही है, जो संस्था है उसको टैग करते हुए उन्होंने सीधे लिखा है कि आप बताइए कि ऐसे लोगों को क्यों मतलब बुलाया गया। और सीधे उन्होंने फोटो भी डाली है ट्विटर पर, और ट्विटर में सीधे लिखा है डीएनए प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट, जिसमें जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, जिहाद के बारे में पूरा प्रोग्राम जिस तरह सुधीर चौधरी ने किया था उसमें साफ तौर पर लिखा है। और ये जो है संगोष्ठी है उसका भी एक ट्वीट आया कि 33वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। वार्षिक संगोष्ठी की थीम बिल्डिंग रेजिलियंस एमर्जिंग स्ट्रॉन्गर के आने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं। हमें एक स्पीकर के रूप में एसडीएफसी के वाइस चेयरमैन सीईओ CAKE M मिस्त्री की भागीदारी की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है। तो आपने देखा किस तरह से सुधीर चौधरी को बेइज्जत किया गया है। सुधीर चौधरी का प्रोग्राम अब कैंसिल कर दिया गया है और सीधे दुबई की जो ये महारानी है, दुबई की ये शहजादी हैं, सीधे सीधे उन्होंने टारगेट करते हुए सुधीर चौधरी को लिखा है कि सुधीर चौधरी को आपने बुलाया कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई। उस संस्थान को टारगेट करते हुए उन्होंने लिखा कि आपने भाई कैसे बुला लिया ऐसे शख्स को जो मुस्लिम विरोधी बातें करता है, जो जिसके अंदर इस्लामोफोबिया है, जो बात पर जो भी होता है बस मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सामने आ जाता है। मोदी भक्ति में इतना विलीन रहता है। आप देखते हैं सुधीर चौधरी को, आमतौर पे आपने उनके कार्यक्रम देखे होंगे, उनके कार्यक्रम में यही चीज देखने को मिलती है, कैसे वो मुस्लिमों को, कोरोना काल था तब मुस्लिमों को टारगेट किया, CA/NRC का बिल था उसमें भी जब आंदोलन करता थे उनको भी टारगेट करने की कोशिश की, उल्टा सीधा बताया उनके बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। तो जब उनको बुलाने की कोशिश हुई कार्यक्रम में तो सीधे से टैग करते हुए ये लिखा गया कि आपने इनको कैसे बुला लिया, इनको कार्यक्रम में कैसे बुला लिया। ये जिहादी कहता रहता है, मुस्लिमों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। ऐसे लोगों की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है। स्पीकर के तौर पे तुरंत इसे हटाया जाए। और उसके बाद देखने को भी मिला, इनको हटा दिया गया स्पीकर तौर से, इनका न्योता रद्द कर दिया गया है। तो आपने देखा कि सुधीर चौधरी के कारनामों की वजह से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको दुत्कारा जा रहा है। वो स्पीकर के तौर पे गए थे लेकिन वहां से सीधे तौर पे या अब ये आ गया, ये चिट्ठी लिखकर आ गई कि आपको यहां पर नहीं आना है, आपका आमंत्रण रद्द किया जाता है, क्योंकि दुबई की शहजादी नाराज हैं, देश की जनता भी नाराज है। कई सारे ट्वीट्स भी हमने आपको पढ़ के सुनाए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।